योग बल से कर्म इंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनने की इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच सदा करते रहने की, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सुदेवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करने की सत्य परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकार परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता अर्थात जब विश्व की सभी सत्ताएं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, भक्ति सत्ता, विज्ञान सत्ता स्वीकार करे कि यही ईश्वरीय सत्ता जो है श्रेष्ठ सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है, यही सत्ता परमात्म सत्ता है। इस विधि से प्रत्यक्षता का पर्दा खोलना है। वो दिन भी आना है जब सभी सत्ताएं एक ही स्टेज पर इकट्ठे होंगे और ऐसा स्नेह मिलन करेंगे। ऐसा स्नेह मिलन करने के लिए स्नेह के सागर वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि सभी सत्ताओं को स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ और उन्हें सत्यता की प्रत्यक्षता में सहयोगी बनाओ। समझ देते हैं कि ये स्नेह जो है चुंबक का कार्य करेगा और सभी सत्ताएं वाले एक साथ संगठन रूप में सत्य बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। पहुंचना ही है, भगवान वाच है। अभी अंतिम प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। उसमें हीरो पार्ट बजाने में निमित्त बनने की सेवा करो। मास्टर स्नेह के सागर बनो। दिव्यता की सभ्यता से स्व परिवर्तन की, प्रभु पालना के वाइब्रेशन से चारों ओर की आत्माओं को जगाओ। श्रीमत पर चलना अर्थात हीरो पार्ट बजाना। श्रीमत आत्मा को खूबसूरत बनाती है। श्रीमत से रूहानियत आती है जो रूहों को सत्य से जोड़ती है। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं ऐसे हीरो पार्ट बजाने में निमित्त बनो। सभी को स्नेह के सूत्र में बांधने की सेवा करो, तब सच्चे सेवाधारी की लिस्ट में आएंगे। सत्य परमात्मा की प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने की सेवा करने में निमित्त बनने का वरदान फलीभूत करना है। श्रीमत प्रमाण चलना, याद में रहना, स्व परिवर्तन करना, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता में रहना, मनसा में निराकारी, वाचा में निरंकारी, कर्मणा में निर्विकारी होकर रहना अर्थात सेवा में रहना, सत्य से सभी का संबंध जुड़वाना अर्थात सर्व की दुआएं प्राप्त करना। दुआएं ही ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की लिफ्ट है। इनसे सहज ही आगे बढ़ते रहना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु की याद से याद मिलती है। हम सब उन्हें प्यार से याद करते हैं तो बाप भी फिर याद करते हैं। जो याद नहीं करते हैं तो उनके प्रति कशिश भी नहीं होती है। पुरुषार्थ करते हुए हमें अपनी अवस्था को परिपक्व अर्थात मजबूत, अचल, अडोल बनाना है। हम सब प्रभु संग रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। घर वापस हम जा रहे हैं और साथ में पुनः सतयुग में आने की तैयारी भी कर रहे हैं। आत्मा पर चढ़ी तमो प्रधान, तमो सतो प्रधान, तमो रजो प्रधान, रजो कट का आवरण जो चढ़ा हुआ है उसे उतारते हुए आगे बढ़ना है। ये कट इमर्ज होती रहेगी लेकिन उसे यूज़ नहीं करना है, प्रभाव में नहीं आना है। साइड सीन्स जितने आएंगे सभी में बिंदी लगाकर आगे बढ़ते जाना है। कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं होने का अटेंशन रखना है। श्रीमत की लगाम से इन्हें सही विधि से यूज़ करना है। अवस्था जब परिपक्व हो जाएगी तो उसकी पहचान होगी कि कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, इनकी चंचलता समाप्त हो जाएगी, कोई उल्टा कर्म नहीं होगा, अचल अटोल अवस्था हो जाएगी।
अभी एक जन्म संगम युग में प्रभु जी की मौजूदगी में श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों से कर्म कराकर अडोल अवस्था बनाते हैं, तो 2500 वर्ष में 20 शरीर चुलेंगे, उसमें कर्म इंद्रियों वश नहीं होंगे, बल्कि कर्म इंद्रियां हम आत्माओं के पूरे वश में रहेंगी, कायदे से कार्य करेंगी। ऐसी अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखनी है, हमें नोट करना है कि समझ से कितना चलते हैं तो सावधान रहेंगे। योग के बल से कर्म इंद्रियों को वश करना है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से ही हमें बल मिल सकता है वश करने का। पावर हाउस से कनेक्शन ही हमारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। तो योग प्रति विशेष अटेंशन रखना है। 63 जन्मों के पाप भस्म करने हैं, नया कोई पाप कर्म न हो, अटेंशन रखना है। हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, सतोगुणी सतयुगी बनना है। हिसाब किताब कर्म भोग सब चुकतो करना है, सीमित समय में करना है। 21 जन्मों का वर्षा हमें कमाना है, विश्व कल्याण का कार्य करना है, संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है। इसलिए याद की यात्रा की विधि बताई है प्रभु ने। एक बार यात्रा शुरू कर, पूरा संगम युग अर्थात जितना भी इसमें मेरा पाठ है, याद में रहने में ही कल्याण है। कहीं भी रहते याद की यात्रा रुके नहीं तो प्रभु के नज़दीक ऑटोमेटिकली जाते जाएंगे। याद में रहने से जागृति आती जाती है, बुद्धि का ताला खुलता जाता है, चमक बढ़ती जाती है। ज्ञान सूर्य के संग में आकर ज्ञान और योग का सितारा बनना है, अर्थात ज्ञान धारण कर फिर समझ से पाठ बजाना है और योग से शक्तियों की प्राप्ति कर शक्तिशाली का पाठ बजाना है। जितना विधि पूर्वक चलते हैं उतनी चमक बढ़ती जाती है। ज्ञान सूर्य परमात्मा के फरमानों पर चलने वाले समीप के सितारे बनते हैं और परमात्म याद के पात्र बनते हैं। जितना पवित्र बनते जाएंगे, जितना मीठे परमात्मा से प्यार करते जाएंगे, उतना उनसे समीपता का अनुभव करेंगे। हमें चेक करना है कहाँ तक हम मीठे परमात्मा की याद में रहते हैं। एक की याद में रहेंगे तो उनसे अद्भुत प्राप्तियाँ होती हैं, जो पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। ये समय है बाप से मिलने का, उन्हें याद करेंगे तो उनसे मिलते रहेंगे। ड्रामा का राज समझकर प्रभु जी ने सारे तरह के शिकवे शिकायत दूर कर अपनी रूहानी पालना से रूहानी बच्चा बनाया है। शरीर में रहते हुए खुद को रूह निश्चय कर पतित से पावन कैसे बनना है सिखाते हैं प्रभु। पुरुषार्थ अनुसार याद मिलती है, बहुत याद करने से उन्हें सामने अनुभव करेंगे। ऐसे ही कर्मातीत अवस्था होनी है। ट्रस्टी बन कर्म करेंगे तो श्रीमत प्रमाण करेंगे, फिर कर्मों का कभी भी खिंचाव नहीं होगा। जितना पवित्रता के सागर, शीतलता के सागर परमात्मा की याद में रहेंगे, उतना कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियों की चंचलता ही माया है। अब हमें अटेंशन रखना है, इनसे कोई खराब कर्म ना हो। योग की ताकत से इन्हें वश रखना है। प्रभु जी यकीन दिलाते हैं कि याद से ये वश हो जाएंगी, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। याद की यात्रा ही प्राचीन राजयोग कहलाता है, जो प्रभु आकर सिखाते हैं। विकारी कर्म इंद्रियों पर योग बल से जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है हमें। संगम युग में इनकी चंचलता समाप्त करनी है, फिर 21 जन्म ये वश में रहेंगे। जो अभी करते हैं उन्हें इनाम मिलता है, अर्थात उनकी कर्म इंद्रियां 2500 वर्ष शांत रहती हैं। कर्म इंद्रियां वश नहीं करते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। पाप फिर योग के बल से ही कटते हैं। संपूर्ण पवित्र बनना नंबर 1 सब्जेक्ट है। पवित्रता के सागर परमात्मा ही आकर पावन बनाते हैं। ज्ञान के सागर परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। योग और सृष्टि की नॉलेज से, दैवी गुणों की धारणा से मनुष्य से देवता बनते हैं। ऊंची पढ़ाई है, ऊंचा लक्ष्य है, तो अपनी जांच करनी है, सावधान रहना है। समय सजाओं से बचने के लिए मिला हुआ है, तो खुद को परिवर्तन करने का अटेंशन रखना है।
जांच रखेंगे तो याद में रहेंगे, भूले नहीं होंगी। प्रभु के डायरेक्शंस को अमल में लाना है। हमें बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे और फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। ऊंच मर्तबा पाने की युक्ति अभी प्रभु बताते हैं। बुद्धि में ज्ञान को धारण कर इसे सोने का बर्तन बनाना है। जितना हम सब पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी, ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। मीठे परमात्मा बहुत मदद करेंगे। अपना भी तो औरों का भी कल्याण करना है। हर सेकंड 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा, इसलिए जो हुआ उसको भूल जाना है। उसका चिंतन करके बार बार जी कर दाग पर दाग नहीं लगाने हैं। अच्छी रीति हर बात समझनी है, फिर समझ से पाठ बजाना है और फिर बाप को याद करना है, अपने विक्रम विनाश करने हैं। तो 63 जन्म अज्ञानता में किए हुए पापों को याद के बिना और कोई उपाय नहीं है चुकतो करने का। 5000 वर्ष के ड्रामा में अभी अंतिम लाइफ है, जिसमें अनादि आदि स्वरूप में हमको लौटना है। नकली देह अभिमान का मुखौटा उतारना है, फिर से पवित्र बनना है, अपने सत्य स्वरूप में लौटना है। जिनके पापों का हिसाब किताब होगा उन्हें बार बार गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। कईयों का जन्म होते ही शरीर छूट जाता है, फिर से गर्भ जेल की सज़ा खाते हैं। गर्भ जेल की सज़ा भी कड़ी होती है। आत्मा दुख भोग कर फिर शरीर छोड़कर फिर से गर्भ में चली जाती है। हम सब पर भी पापों का बोझ बहुत है, जिसे बाप पर बलिहार जाकर उन्हें याद कर उतारना है। भक्ति में दान पुण्य अथाह होता है, लेकिन पाप आत्माओं से लेन देन होती है, इसलिए उस दान पुण्य का पाप कटते नहीं हैं, बल्कि और ही बनते हैं। जब कोई दान में मिले हुए पैसों का दुरुपयोग करता है, नशा करता है, जुआ खेलता है, ज्ञान रतन को धारण कर हमें अनमोल रतन बनना है। आत्मा रूपी एक्टर हैं, स्मृति में रहकर ड्रामा में अपने और औरों का पाठ को साक्षी होकर देखना है और दोबारा भूल नहीं करनी है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। नई दुनिया के लिए नई बातें, नया ज्ञान मिल रहा है हमें, जिसे धारण कर हमें नया बनना है। प्रभु की बातें कल्पना नहीं है, वे तो यथार्थ हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसे पढ़कर धारण कर सूर्यवंशी कुल का वर्षा प्राप्त करना है। आत्मा को जानना है, फिर बाप को भी यथार्थ जान सकेंगे। एक सत्य बाप की राइटियस मत मिलती है, उन्हीं से मिल रही समझ से चलना है तो राइटियस बनेंगे। रावण की अनराइटियस मत को बिल्कुल छोड़ देना है। ज्ञान को यथार्थ धारण करना है, ज्ञान से सद्गति होनी है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, इसी से ऊंच मर्तबा मिलेगा, क्योंकि फिर हर कार्य करेक्ट करेंगे। सत्य परमात्मा मूर्छित आत्मा को जागृत करने आए हैं, प्राण का दान देने के लिए आए हैं, अमरलोक में ले जाने के लिए आए हैं। तो हमें भी प्यार से सत्य परमात्मा से अमर कथा सुननी है, समझनी है और फिर अमल में लानी है। काल पर जीत पहननी है और अमरलोक का अर्थात जन्नत का, सचखंड का प्राइज लेना है मीठे परमात्मा से। अमरनाथ परमात्मा की मीठी शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए